इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए यूज करते हैं हम। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, प्लास्टिक जो है वो मेटल से सस्ते होते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, मतलब अगर आप इंडस्ट्रीज में भी जाते हो, बड़े बड़े सेटअप्स में भी जाते हो, तो वहां पर भी प्लास्टिक्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज होते हैं और घर में भी यूज होते हैं। उसके बाद प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, जो प्लास्टिक्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं उनके ऊपर क्यों होती है प्लास्टिक की कवरिंग? इसीलिए होती है कि वो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि हमें करंट नहीं लगेगा, वो इंसुलेटिंग मीडियम की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं या फिर और भी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स, स्क्रू ड्राइवर्स या कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी या हीट फील हो सकती है, बर्तनों के हैंडल्स, वो सब कुछ जो है वो किससे बना हुआ होता है? वो प्लास्टिक से बना होता है। ये देखिए डायग्राम में देखिए, ये स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल्स, ये यहाँ पर बर्तन के हैंडल्स, ये जो वायर्स है इनके ऊपर, सबके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। क्लियर? क्योंकि ये इंसुलेटर होता है। उसके बाद प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। अब आपको पता है कि जब हम मार्केट जाते हैं तो हम घर से अपना थैला नहीं लेके जाते, हम क्या कहते हैं, भैया को सामान दे दो, वो सामान दे देते हैं और हमें प्लास्टिक बैग में डाल के दे देते हैं। तो वो प्लास्टिक बैग जो है वो हमारे घर में इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हम उनको फेंकना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि वो सारे इधर उधर हम एनवायरनमेंट को गंदा कर देते हैं। तो ये प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, इसमें क्या हुआ कि जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो गलता नहीं है, जो एनवायरनमेंट अपने आप में एक्सेप्ट नहीं करती। ये सालों साल जितने मर्जी टाइम तक ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, ये खराब नहीं होते हैं, ये हमारी सोसाइटी को गंदा करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं, क्योंकि ये गलते नहीं है। अगर ये डिकम्पोज हो जाए, ये बायोडिग्रेडेबल हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो ये हमारे एनवायरनमेंट में हार्म दे रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो मटेरियल है ये नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होता है, तो ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। हमें इसको कम से कम यूज करना चाहिए और रिसाइकिल प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए। When we go to the market, we get usually things wrapped in plastic or packed in polythene bags. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. हम लोग और भी चीजें खरीदते हैं जो पैक भी पॉलिथीन्स में होती हैं। आप कितनी सारी चीजें खरीद के लाते हैं जो पैक्ड होती हैं पॉलिथीन्स में, तो वो हमारे घर में सारा ये इकट्ठी होती रहती है चीजें, और जब हमारे घर में बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, फिर वो एनवायरनमेंट में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और वो क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो वो एनवायरनमेंट में और पोल्यूशन क्रिएट करती है। अल्टीमेटली प्लास्टिक्स फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। A material which gets decomposed through natural process, और ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। जिसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करके उसको खत्म कर देता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, और जो ऐसा डिकम्पोज नहीं होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो हमें हमारी एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए। जो एनवायरनमेंट है उसमें हमें प्लास्टिक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, वो एनवायरनमेंट के साथ मिलके नहीं रह सकता क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो वो पोल्यूशन करता है। जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो प्रॉपरली बर्न भी नहीं होता, और जो वो उसके बाद वो जो गैसेस रिलीज होती है उसको बर्न के बाद वो पॉइजनस होती हैं, तो वो एयर पोल्यूशन भी कॉज करता है। प्लास्टिक इज नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, it causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow. Burning process जो है वो slow होता है, and it does not get completely burnt easily, और वो पूरी तरह से जलता भी नहीं है। In the process, it releases lots of poisonous fumes, और इस प्रोसेस में क्या होता है, वो बहुत सारी डेंजरस गैसेस जो पॉइजन की तरह एक्ट करती हैं वो रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, causing air pollution.
अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। तो हमें प्लास्टिक्स का यूज बहुत कम करना चाहिए, हमें जब नीड है हमें तभी करना चाहिए। जितना हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब जितना हो सके हम उसको इस्तेमाल ना करें तो अच्छा होगा। अगर हम बैग्स यूज कर लें जूट के बने हुए, कॉटन के बने हुए, और तब शॉपिंग के लिए जाए तो हमें प्लास्टिक पॉली बैग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो दोनों अलग अलग आप कंटेनर्स में कलेक्ट करेंगे तो और उनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा सेपरेटली, तो भी इससे हमारे एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन जो है, जो वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन सब कुछ हो रहा है इन चीजों की वजह से, वो बच जाएगा। और उसके बाद जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल हो सकता है, तो हम उसको रिसाइकल भी करवा सकते हैं। करने के लिए कलेक्ट अलग से कर सकते हैं। तो जब आप बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग सेग्रीगेट करोगे तो ये आगे वाले प्रोसेस में ऑटोमेटिकली हेल्प हो जाती है, जिससे कि आपकी एनवायरनमेंट गंदी नहीं होगी और वो रिसाइकल हो जाएगा। Avoid the use of plastics as far as possible. Make use of bags made up of cotton or jute when you go for shopping. The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. Recycle the plastic waste. Most of the thermoplastics can be recycled. तो maximum जो thermoplastic वाले materials हैं वो recycle हो सकते हैं। Let's make a promise. Do not throw plastic bags in water bodies or on the road. आपको पानी में नहीं फेंकना है पॉलिथीन बैग्स, उससे एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। वाटर पोल्यूशन आप कॉज करते हो अगर आप पानी में पॉलिथीन बैग्स फेंक रहे हो। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग व्हाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। जब भी आप मार्केट जाते हो आप अपने साथ एक बैग लेके जाओगे ताकि आपको पॉलिथीन नहीं लेने पड़े। Try to minimize the use of plastic materials. Use a steel lunch box instead of a plastic one. अगर आप लंच लेने के लिए प्लास्टिक वाला लंच टिफिन बॉक्स ले रहे हो, लंच बॉक्स ले रहे हो, तो आप उसकी जगह पे स्टील का ले सकते हो। आप प्लास्टिक को अवॉइड करोगे तो वो आपकी एनवायरनमेंट को, आपकी अर्थ को सेव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये बेटा आपका चैप्टर था। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।